हेलो दोस्तों। आज देखिए हम फिर आपको एक नया चैप्टर लेके आए हैं और आपके एक यूपी स्पेशल में आपको फिर से हम पढ़ाने जा रहे हैं। यूपी स्पेशल जीके और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन रखे हैं। यूपी एमसीक्यू भी रखे हैं। इसमें देखिए इसमें क्या रखे हैं, आपका थ्योरी रखे हैं और एमसीक्यू रखे हैं। और ये देखिए उत्तर प्रदेश का ही रखे हैं। और ये 15वां संस्करण जो नया वाला संस्करण है परीक्षा वाणी का, उससे रिलेटेड ये पूरा थ्योरी का है। उसके बाद एमसीक्यू का है। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर कौन सा हम पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। इसमें ऊर्जा और संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा और उसके संसाधन, ऊर्जा के बारे में थोड़ा जानेंगे और कौन कौन संसाधन है संसाधन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य जो है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ठीक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद, ताप विद्युत उत्पादन निगम या जल निगम विद्युत उत्पादन निगम पावर कारपोरेशन के रूप में कब बना था? 2000 में बना था। ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि विद्युत विवरण वितरण और वसूली की फ्रेंचाइजी की व्यवस्था 2007 से शुरू की गई थी। वही शहरी क्षेत्र में जो है विद्युत वसूली और फ्रेंचाइजी की व्यवस्था 2010 में किया गया था। आगरा से शुरू किया गया था। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा है तो टोल फ्री नंबर था 1912 नंबर है। टोल फ्री नंबर कितना? 1912 है। राज्य में प्रति व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उत्पादन 112 किलोवाट है। और आपका राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग यानी खर्चा कितना है? 402 किलोवाट है। आपका राज्य में पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या कितनी, जहाँ पूरी तरह से जो विद्युत है बिजली पहुंची हुई है? 97,814 है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत जो है कि केंद्र स्थापित है 91-92 में है। वो 2 गुणे 220 मेगावाट, ये नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। राज्य में बिजली कनेक्शन संबंधी सौजन्य योजना चलाई जा रही है। 17 सितंबर 2017 को लागू हुआ है। 17 सितंबर 2017 चल रहा है। प्रदेश में राज्य केंद्र संयुक्त निजी सौर परमाणु आदि का सम्मिलित स्थापित जो है विद्युत उत्पादन क्षमता 2021-22 कितना है आपका? 24,899 मिलियन यूनिट है। ठीक है, आप देखिए ताप विद्युत राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्र राज्य संयुक्त के बारे में पढ़ना। देखिए इसमें पढ़िए आप, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक योगदान क्या तापी विद्युत का है। आप देखिए हरदुआगंज अलीगढ़ में पड़ता है। परीक्षा जो होता है झांसी में पड़ता है, अनपरा सोनभद्र में पड़ता है, ओबरा सोनभद्र में है। यह राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उत्पादनांतर तापीय विद्युत परियोजना है। राज्य विद्युत जो है उत्पादन निगम के पनकी कानपुर प्लांट के पुराने यूनिट को बंद कर 660 मेगावाट का नया यूनिट बनाया जा रहा है वहां पे। राज्य की जो है कि विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 4 परियोजनाओं में से कुल 24 इकाइयां हैं, जिसमें कि 7 अधिशासित क्षमता का है, जिसमें कि 6,134 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना, जिसका 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था, यानी रूस के सहयोग से बनाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी परियोजना वो कहाँ है? हरदुआगंज हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 में बनाया गया था। यह रूस की सहयोग से बनाया गया था। आप देखिए अगला, केंद्रीय कंपनी निवेल लिग्नाइट वो उत्तर प्रदेश सरकार की 1980 में संयुक्त तापी परियोजना स्थापित की जा रही थी। कहाँ? घाटमपुर कानपुर नगर में। केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना की प्रथम इकाई चालू की जा चुकी है और दूसरी इकाई का कार्य प्रगति पर है। इसमें मेजा जो है कि प्रयागराज में है। ये राज्य में एनटीपीसी की उत्पादन कुल परियोजनाएं कितनी है? 9 है। राज्य में एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं कितनी है? 5 हैं। राज्य में कुल गैस और सोलर कितनी है? गैस और सोलर की 2 है, दोनों भी मिला के 9 हो जाती हैं। अगर कुल परियोजना आपका एनटीपीसी की पूछे तो आप 9 बताएंगे। अगर आपका तापी परियोजना पूछे तो आप 5 बताएंगे। अगर एनटीपीसी से के गैस की परियोजना बताए तो 2 बताएंगे। और सोलर की परियोजना बताए तो भी आप क्या बताएंगे? 2, और टोटल 9 बताएंगे। आगे देखिए आप, ताप विद्युत निजी क्षेत्र आपका जो है, ये ताप विद्युत निजी क्षेत्र देख रहे हैं, ताप विद्युत निजी क्षेत्र। ठीक है, ताप विद्युत निजी क्षेत्र देख रहे हैं, ताप विद्युत निजी क्षेत्र। अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा, ये क्या है कि आपका ताप विद्युत निजी क्षेत्र जो आपका है, ये देखिए रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट का स्थापित किया गया था। कहाँ?
शाहजहांपुर में। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप द्वारा 1980 में स्थापित किया गया था, प्रयागराज में किया गया था। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप ऑफ 1980 में 80 मेगावाट का स्थापित किया गया था, ललितपुर में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, रिहंद ओबरा, माता का टीला, सीता, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर व खारा आदि राज्य की सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई और राज्य सरकार की 7 जल विद्युत परियोजनाओं को अधिष्ठापित क्षमता जो है कि 501.60 मेगावाट का था। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट की रिहंद जल परियोजना योजना जो रिहंद नदी पर बनी है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबारा जो है कि 99 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, यह भी रिहंद नदी सोनभद्र में है। माता टीला जल परियोजना ये भी 30.6 मेगावाट की है, ये बेतवा नदी पे है। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी ललितपुर में है। खारा जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट के, यमुना नहर सहारनपुर में है। शीतला जल विद्युत परियोजना यह जो है मोठ झांसी में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादक केंद्र स्थापित कहाँ है? ऊपरी गंगा नहर में। भागीरथी व भिलंगना संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के केंद्र की संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए, अपारंपरिक ऊर्जा क्या है? प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा का विकास संस्थान, जिसका बाद में उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण एवं ऊर्जा के विकास अधिकरण यूपी नेडा कर दिया गया। इसका गठन 1983 में था। केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के शोध विकास व परीक्षण हेतु केंद्र स्थापित किए गए, जिनका नाम था चिनहट, लखनऊ और घोसी, मऊ व कन्नौज में। ठीक है, सौर ऊर्जा के नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य रखा गया था, ये 10,700 मेगावाट था। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत आगे 5 वर्षों में सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ये 22,000 मेगावाट का है। भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रथम मिर्जापुर, जालौन व कानपुर देहात जिलों में विकसित किए जा रहे थे, सोलर पार्क बनाए गए थे। यहाँ पे प्रदेश में सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट लगाया गया था। वो किस पर लगाया गया था? रिहंद जलाशय पर लगाया गया, सोनभद्र में। सिंगरौली, ऊंचाहार व दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए थे, ये भी किसके? एनटीपीसी द्वारा किए गए थे। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का प्रथम कलेक्ट्रेट कौन सा? लखनऊ कलेक्ट्रेट है। सौर ऊर्जा उत्पादन से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कौन सा है? कैसरबाग, लखनऊ वाला है, जिसमें सौर ऊर्जा से चलता है। ये केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज में विकसित किया गया, सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया। प्रदेश में भूसा, पराली, गोबर, गन्ना, खोई खोई मतलब गन्ने की खोई, जैविक कचरे आदि जो अपशिष्टों पर आधारित बायोफ्यूल प्लांट लगाए गए हैं। ये कहाँ है? प्राय सभी जिलों में लगाए जा रहे हैं। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास हेतु 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। 1998 में शुल्कों के स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। 1998 में शुल्कों के स्वतंत्रता पूर्व निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। सन 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की समस्त संपत्तियां हितों, आधारितों और दायित्वों, कार्रवाइयों तथा कार्मिकों को 3 निगमों में स्थानांतरित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम में, जिसे तापीय विद्युत उत्पादन किया जाता है इसमें से, और जो है उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, जो कि जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड भाई ये जो है, उसमें प्रेषण, वितरण व विद्युत प्रदाय कार्य हेतु किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों के लिए वितरण व कलेक्शन के लिए, देखिए वितरण यानी लाइन बांटने के लिए और बिजली को कनेक्शन के जो है कि फ्रेंचाइजी की व्यवस्था की गई, 2009 में शुरू किया गया था। और ये अप्रैल 2010 में सर्वप्रथम आगरा के विद्युत वितरण व कलेक्शन की जिम्मेदारी 20 वर्षों के लिए इनपुट बेस्ड फ्रेंचाइजी के तौर पर निजी क्षेत्रों की मुंबई की टोरेंट पावर कंपनी को दी गई थी। किसको दी गई थी? इनपुट बेस्ड फ्रेंचाइजी के तौर पर निजी क्षेत्रों की मुंबई की टोरेंट पावर कंपनी को दी गई थी। अभी यह अन्य शहरों में लागू किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी की व्यवस्था आगरा में है, मेरठ में, आपका लखनऊ में है, वाराणसी में। ये 19,77 गाँव में ये और 2007 में लागू कर दिया गया था, फ्रेंचाइजी को दे दिया गया था। फ्रेंचाइजी का नाम क्या है? ये जो है कि टोरेंट पावर कंपनी है, फ्रेंचाइजी टोरेंट पावर कंपनी का है। ठीक है, अगला देखिए, ताप विद्युत उत्पादन। देखिए, ताप विद्युत उत्पादन का क्या है?
राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है 14 जनवरी 2000 से अस्तित्व में आए तथा इसके अंतर्गत जो हरदुआगंज, पारीक्षा, अनपरा, ओबरा आदि जो कुल 24 इकाइयां कार्यरत हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है राज्य की सबसे पुरानी और विद्युत गृह की स्थापना 1942 में की गई थी और रूस की सहायता से भी तापीय विद्युत बनाया गया था। 1942 में ही बनाया गया था। ये अलीगढ़ के निकट की गई थी और इसमें जो 220 मेगावाट की क्षमता की यूनिटें स्थापित की गई। इस ताप का पुनरुद्धार जो है 1968 में रूस के सहयोग, देखिए 1968 में रूस के सहयोग से किया गया था। 1968 में इसका जो है फिर से इसको जो है कि रिकंस्ट्रक्ट किया गया था 1968 में। अब देखिए 2 × 250 मेगावाट की हरदुआ विस्तार फर्स्ट परियोजना का उत्पादन हो चुका है और 660 मेगावाट की हरदुआ तापीय विस्तार सेकेंड परियोजना 2018-19 तक उत्पादन शुरू हो गया है इसका। अब देखिए परीक्षा ताप परियोजना जो झांसी के निकट स्थित इस परियोजना के पूर्व स्थापित क्षमता जो 640 मेगावाट है। 500 मेगावाट की परीक्षा जो है 500 मेगावाट की परीक्षा तापीय विस्तार परियोजना की दोनों इकाइयां चालू की जा चुकी हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र, इस ताप विद्युत गृह की स्थापना 1967 से 1971 तक पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1288 मेगावाट है। सिंगरौली, कोयला खान, सोनभद्र इस संयंत्र के निकट है। ओबरा सी ताप परियोजना 2 × 660 मेगावाट की परियोजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है और जल्द पूर्ण होने की संभावना है। अनपरा, देखिए अनपरा ये ताप विद्युत केंद्र जो है सोनभद्र स्थित ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है 1630 मेगावाट में है और यही जो है अनपरा बी ताप विद्युत केंद्र भी है। यही जो है बी ताप विद्युत केंद्र भी। अनपरा डी जो देखिए बी था, अब डी देखिए अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना जो है राज्य की 1000 मेगावाट की अनपरा डी परियोजना अनपरा ए बी के कैंप से ही स्थापित की गई है। इसकी जो है 500 मेगावाट की प्रथम यूनिट 31 मार्च 2015 को चालू की जा चुकी है। दूसरी भी शीघ्र चालू हो जाएगी। पनकी विस्तार के बारे में थोड़ा देख लीजिए। पनकी विस्तार ताप परियोजना कानपुर जिले के पनकी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम 2210 मेगावाट की 50 वर्षीय जो पुरानी तापीय परियोजना की जनवरी 2018 में पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब इसे जो है पनकी विस्तार परियोजना के तहत 660 मेगावाट की क्षमता की नई इकाइयों का स्थापना किया गया था। इसमें जो है एनटीपीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्तमान में एनटीपीसी प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की 9 परियोजनाएं जो इस प्रकार है। पहला कौन सा है 9 परियोजना में, देखिए पहला कौन सा है इसमें आपका, देखिए पहला आपका है सिंगरौली सोनभद्र में है, कोयला बेस पे है, ये कोयले पे चलता है। दूसरा सिंगरौली सोनभद्र में है जो कि हाइड्रो बेस पे है। तीसरा देखिए रिहंद जो है सोनभद्र कोयले बेस पे है। चौथा देखिए ऊंचा रायबरेली में कोयला बेस पे है। टांडा अंबेडकर नगर कोयला बेस पे है। दिबियापुर औरैया में गैस बेस सोलर बेस पे है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में गैस बेस पे है। बिल्लौर कानपुर सोलर बेस पे है। मेजा जो है कि कोयला बेस पे है। तो देखिए सोलर बेस पे इसमें 2 चीज आप जान, सोलर बेस पे जो है कि अगर आपसे कोई कहे कि सोलर बेस पे, तो आप सोलर बेस पे बताएंगे सोलर बेस पे 2 है। सोलर बेस पे बताएंगे कि 2 है। अगर आपसे पूछे कि जल बेस पे या हाइड्रो बेस पे, तो आप बताएंगे 2 है। और तापीय बेस पे अगर पूछिए आप कोई तापीय बेस पे, तो आप बताएंगे कि 5 है। या टोटल कितने उत्तर प्रदेश में, टोटल 9 जो है कि विद्युत परियोजना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपकी जल विद्युत उत्पादन के बारे में देख लीजिए। जल विद्युत उत्पादन क्या होता है। जल विद्युत निगम लिमिटेड 14 जून को 2000 से अस्तित्व में आए तथा निगम के अंतर्गत कुल वर्तमान में 7 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। निगम में के कई पुरानी परियोजनाओं का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कर रहा है तथा कई नए लघु जल परियोजना की स्थापना कर रहा है। निगम की उत्पादन परियोजना इस प्रकार, रिहंद बांध जल परियोजना जो जल की परियोजना, रिहंद बांध जल परियोजना जो इस परियोजना के अंतर्गत सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाकर गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाया गया है, जिसमें 50-50 मेगावाट की विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयां लगाई गई हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र देखिए रिहंद बांध से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर ओबरा सोनभद्र नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है जिसे ओबरा बांध कहते हैं और इसे विद्युत की उत्पादन क्षमता इसमें 99 मेगावाट की होती है। और माता का टीला देखिए, माता का टीला बेतवा नदी पे होता है। यह बांध जो ललितपुर जिले में बेतवा नदी बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित किए गए इस विद्युत गृह में 30.6 मेगावाट का जो है कि उत्पादन क्षमता है इसकी। ऊपरी गंगा नहर स्थित गंगा विद्युत देखिए
क्रम में देखिए इसमें हरिद्वार के पास निकलने वाली नहर जो है पथरी मोहम्मदपुर, सहारनपुर, निर्गाजनी व सालवा, मुजफ्फरनगर, भोला, मेरठ, पालरा, बुलंदशहर व सुमेरा, अलीगढ़ आदि छोटे छोटे कई जल विद्युत केंद्र है, जिसमें कि संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। इसकी कुल क्षमता 1370 मेगावाट है। आगे देखिए आपका यूपी यमुना जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत यमुना नहर पर कई जल विद्युत गृह जो है क्या स्थापित किए गए। इनकी क्षमता जो है 6 मेगावाट की होती है। शीतला जल विद्युत परियोजना, इस निगम की क्षमता जो है कि 3.6 मेगावाट है और इसका जो निर्माण झांसी में किया गया है। खारा जल विद्युत परियोजना देखिए इस निगम का जो है 72 मेगावाट क्षमता है और इस परियोजना सहारनपुर में यमुना नदी पर नहर पर स्थापित की गई है। परीक्षा जल विद्युत ये झांसी के पास में है। 2 × 110 मेगावाट की क्षमता की परियोजना बेतवा नदी पे बनाई गई है, निर्माणाधीन अभी बन रहा है। राजघाट की जल विद्युत परियोजना जो है कि निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना अगर पूछे बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में किया जा रहा है और राजघाट जल विद्युत परियोजना है। संयुक्त क्षेत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी यानी गंगा भिलंगना नदी संगम व टिहरी उत्तराखंड के निर्माणाधीन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के केंद्र पर इस संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट था 2006 से चालू हो चुका है। उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से का 406 मेगावाट बिजली मिल रही है। मेजा ताप विद्युत परियोजना 660 × 2 मेगावाट की यह परियोजना जो है प्रयागराज के मेजा तहसील में कोडार नामक स्थान और एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त परियोजना के रूप में बनाई जा रही है और इसकी जो 660 मेगावाट की पहली इकाई जो है 2 अप्रैल 2019 में कार्यरत की गई, दूसरी इकाई इसका निर्माणाधीन है। आगे आप देखिए इसका जो है इसका जो घाटमपुर देखिए, घाटमपुर कानपुर नगर में है। ये 1980 की परियोजना है और यह 1980 मेगावाट की जो है कि राज्य सरकार की निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना। ये 1980 मेगावाट की सब बड़ी परियोजना है। ठीक है, निजी क्षेत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र की कई कंपनियों के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन और समझौताधीन है। समझौताधीन का मतलब अभी समझौते पे है। रोजा ताप विद्युत परियोजना 4 × 300 मेगावाट की कोयले आधारित इस परियोजना को शाहजहांपुर में की गई है। शाहजहांपुर में यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसने रिलायंस ग्रुप के अधिकृत कर लिया। आदित्य बिरला से रिलायंस खरीद लिया इसको और इस परियोजना का जो है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट चालू कर दी की जा चुकी है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना देखिए 400 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना चमोली पड़ता उत्तराखंड में जनपद के विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर, यानी चमोली जिला है उसके विष्णु प्रयाग स्थान पर उत्तर प्रदेश के क्रम अनुबंध परियोजना निजी क्षेत्र जय प्रकाश और पावर वेंचर्स लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। इस संयंत्र की इकाइयां 2006 से उत्पादन शुरू कर दी थी। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना क्या उत्तर प्रदेश सरकार में विद्युत क्रम अनुबंध के आधार पर मेमर्स द्वारा अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी नामक निजी कंपनी उत्तरांचल के श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल नामक स्थान पर स्थापित की गई है। इस परियोजना की क्षमता 330 मेगावाट है और यह मार्च 2014 से उत्पादन इसका शुरू हुआ है। देखिए अनपरास्टीप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की कंपनियों में लोको कोडापल्ली लिमिटेड द्वारा 2 × 600 मेगावाट की तापीय परियोजना अनपरा सोनभद्र में स्थापित की गई है। आगे देखिए बारह संगम ताप विद्युत परियोजना बारह संगम ताप विद्युत गृह जो है कि प्रयागराज के 12 तहसील में से जेपी सिंह द्वारा स्थापित, लेकिन टाटा ग्रुप द्वारा इसे अधिकृत करके 3 × 660 मेगावाट की परियोजना की सभी इकाइयों में उत्पादन शुरू कर दिया जा चुका है। आगे आप देखेंगे ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप द्वारा जो स्थापित किए जा रहे 3 × 660 मेगावाट की इस परियोजना में प्रथम यूनिट जो है 660 मेगावाट को सितंबर 2015 से लागू किया गया है। जवाहर ताप विद्युत परियोजना जो है मलावन एटा में 2 × 600 मेगावाट की एक तापी परियोजना का निर्माणाधीन है अभी। आगे आप देखिए परमाणु विद्युत परियोजना या परमाणु विद्युत क्या होता है, प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन यानी उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। इन दोनों में प्रथम जनवरी 1991 में और द्वितीय जुलाई को जो है 1992 से चालू किया गया है। इतनी ही क्षमता के 2 और रिएक्टरों के कार्य पूरा होने वाले हैं। 2 रिएक्टरों कार्य पूरा होने वाले हैं।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में देखिए। प्रदेश के ऊर्जा स्रोत जो विभिन्न विभाग के अधीन जो है एक स्वायत्त शासी जो है संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई, जिसके अधीन 55 जनपदों की परियोजना को यूपी नेडा के कार्यालय खोले गए। और इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों में जैसे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर वाटर फेंसिंग, सोलर फोटोज, वोल्टाइक पंप, पवन मॉनिटरिंग तथा जल विद्युत जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकियों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। जो शोध विकास व प्रशिक्षण केंद्र है, जो केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा घोसी, मऊ, चिनहट, लखनऊ, कन्नौज में नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत शोध, विकास व प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्रिप जो है ग्रिड संयोजित सौर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट, इसके बारे में देखिए। प्रदेश में सराय सादी गांव मऊ, कल्याणपुरी गांव, अलीगढ़ व हरैया बस्ती में 100 किलोवाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांटों की स्थापना की गई। 1992 में इसे अनुसंधान परियोजना के रूप में की गई थी। नई सौर जो है ऊर्जा नीति 2022, इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट और सौर उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने 7,689 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस नीति में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी और से सोलर निगमों वाले शहरों तथा नोएडा के सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की है। सोलर सिटी कार्यक्रम के बारे में देखिए। केंद्र सरकार द्वारा आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु सहायता दे रही है। बायो ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते। बायोगैस संयंत्र तथा गोबर और जैविक अपशिष्ट पर आधारित जो है कि संस्थागत बायो संयंत्र की स्थापना सरकारी और सरकारी चैरिटेबल प्राइवेट डेयरी फार्मों आदि संस्थानों द्वारा सरकार द्वारा कई तरह के सहयोग देकर कराई जाती है। इसे प्राप्त गैस का उपयोग खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था तथा इंजन चलाने में किया जाता है। बायोमास गैसीफायर संयंत्र जो होता है, यह संयंत्र बायोमास धान की भूसी व लकड़ी को अत्यंत ज्वलनशील गैस में परिवर्तित कर देता है, जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। उत्पादित गैस का उपयोग जो है सीधे जलाकर, इंजन चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। प्रदेश के 171 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की क्षमता का गैसीफायर संयंत्रों की स्थापना 41.65 मेगावाट विद्युत क्षमता की सृजित की गई है। इंडस्ट्रियल बेस्ड आधारित प्लांट क्या है? विद्युत औद्योगिक जो है विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, इंडस्ट्रियल चाहे डिस्टल रीज जो बोलते हैं उसको, इकाइयों में डिस्टल रीज बोलते हैं। फूड प्रोमेस इंडस्ट्रीज, डेयरीज, प्लम्प एंड पेपर मिल आदि से निकलने वाले कचड़ों में प्रदेश में 150 मेगावाट के प्लांट बनाए जा सकते हैं। 2019-20 के अंत तक प्रदेश में डिस्टिलरीज से निकलने वाले कचरों पर आधारित 104 मेगावाट की क्षमता का प्लांट स्थापित किया जा चुका है। आगे देखिए बगास बेस्ड विद्युत परियोजना के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में उपलब्ध खोई बगास से अनुमानतः 1500 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत सृजित की जा सकती है। निजी क्षेत्रों में की लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, रोजा गांव, बरेली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर व बिजनौर आदि जिलों में दिसंबर 2017 से 18 तक अंत तक जो 65 निजी क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा कुल 1900 मेगावाट की परियोजना स्थापित की जा चुकी है। ऊर्जा पार्क वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रमों, संयंत्रों के विषय में जनमानस को सजीव प्रदर्शन एवं माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में के कई जिलों में ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है। लखनऊ के चिड़ियाघर में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, आप इसमें बने रहिए। केंद्रीय संस्थान देखिए केंद्रीय संस्थान MNRE की
MNRE की रिपोर्ट के अनुसार जो है 80 मीटर ऊंची ऊंचाई वाली पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन का 1260 मेगावाट यानी मेगावाट का पोटेंशियल उपलब्ध है। वर्तमान में अध्यक्ष हेतु THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा 80 मीटर ऊंचाई के दो विंड मॉनिटरिंग मास्टर शाहजहांपुर में खीरी जिले में स्थापित कराए गए हैं और यूपी नेडा द्वारा ऐसे मास्ट गोंडा बलरामपुर सिद्धार्थनगर स्थापित कराए गए हैं। देखिए अब आपको हम कराने वाले हैं एमसीक्यू कराएंगे और इस चैप्टर नंबर ये आप 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 11 पढ़ रहे हैं और 11 का जो है आपको हम एमसीक्यू कराएंगे और इसके बाद आपको इसके अलावा भी एमसीक्यू दिया जाएगा और पूरे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन अक्सर करके मिल जाता है यूपी पीसीएस में, आरओ में, एआरओ में। इसके बाद आपका जो है यूपी ट्रिपल एसटी के एग्जामों में, एजेई के एग्जामों में, इसके बाद जो है कि अभी आपका आएगा उसका एग्जाम है अभी जिसमें यूपी ट्रिपल एसटी में जो है बीपीओ के एग्जाम में, बीडीओ के एग्जाम में, उसके बाद बहुत सारे एग्जामों में जो है कि ये पूछा जा रहा है यूपी स्पेशल। इसको आप गहनता से इसका थ्योरी देखें, उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू देखें। कोई दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया? आप इसका आंसर देंगे। ऑप्शन देख के बताइए इसका आंसर पहला होगा क्या होगा? पहला होगा या दूसरा होगा? पहला क्या सोन है, दूसरा है टॉन्स है, तीसरा रिहंद है, चौथा क्या आपका कन्हार है। तो आप इसका आंसर देंगे, क्या देंगे आप इसका आंसर देंगे? ये आपका रिहंद बाग पे बनाया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरोरा आणविक संयंत्र किस पे? जो अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको हम कंप्लीट कर दें। बुलंदशहर में स्थित है आपका नरोरा। अगला देखिए, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशनों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? इसको खरीद के किए थे? बताइए कहाँ किए थे? हरदुआगंज में, रोजा में, प्रतापपुर में और परीक्षा में। तो इसका आंसर आप दीजिए किसमें? परीक्षा में, रोजा में, किसमें? रोजा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा की परियोजना है? किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा की परियोजना है? ओबरा, पनकी, हरदुआ, नरोरा। आप बताइए नाभिकीय ऊर्जा की जो है, नाभिकीय ऊर्जा जानते हैं? ये नाभिकीय ऊर्जा नरोरा में है। नरोरा आप सुने, ये नरोरा में। माता का टीला किस नदी पे पूछेगा? नदी का नाम पूछ रहा है तो आप इसका दे देंगे। केन है कि बेतवा है कि चंबल है कि यमुना है? तो आप बताएंगे बेतवा है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तापी परियोजना नहीं है पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। रिहंद है, हरदुआ है, चंदौसी है, परीक्षा है। बताइए कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका जो है कि रिहंद परियोजना जो है कि तापी परियोजना नहीं है, जल विद्युत परियोजना है रिहंद वाला। आप आगे देखिए, ऊर्जा के किन रूपों में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किन रूपों में प्रदूषण? कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में, सौर में। बताइए किसमें नहीं होती है? कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में, सौर में। तो सौर में नहीं होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? किस नहर पे? नहर का नाम पूछ रहा है और भी सबसे ज्यादा। ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर या लोअर गंगा नहर? तो आप इसका आंसर देंगे ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर में जो है कि ऐसा है, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर में, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या फिर तापीय ऊर्जा या जल ऊर्जा? बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? 9वें का आंसर आप दीजिए। 9वां का आंसर आपका होगा नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा या जल ऊर्जा? तो आप बताएंगे तापीय ऊर्जा। आगे देखिए 9वां के बाद आप 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी, देख रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये। एनटीपीसी का नहीं है, इसे नहीं पूछ रहा है ये, देखिए ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऊंचाहार संयंत्र है, टांडा है, औरैया है और ओबरा संयंत्र है। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है आपका? तो ये देखिए, ये ऊंचाहार भी है, ये आपका टांडा भी है और आपका औरैया भी है, ठीक है। ऊंचाहार भी है, टांडा भी है और औरैया भी है, ठीक। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो आप इसका आंसर देंगे ये वाला सही है, ओबरा संयंत्र नहीं है, ठीक। आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी में, ओबरा में, पीलीभीत और ललितपुर में। बताइए किसमें स्थित है? तो आप बताएंगे झांसी में स्थित है, ठीक। आप बताएंगे कि ये झांसी में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? प्रथम इकाई कब चालू की? 89, 90, 91 और 92 में। 1989, 90 और 91 और 92 में। तो आप बताएंगे 91 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास
संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 82 में, 1983 में, 1986 में और 1987 में। तो आप बताइए कब शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे 1983 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए थे? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में और अलीगढ़ में। तो आप जानते हैं किस में शुरू किए गए थे? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन इसका है। उत्तर प्रदेश का नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है, आप देखिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है स्थापित किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ, रूस, जापान और अमेरिका। तो आपका एक ही इसमें नाम आता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, वो भी 89 में किया गया था। और ये जो है कि 89 में इसको जो है कि, अरे 68 में जो है कि इसको जो है, 89 नहीं, 1968 में इसको जो है कि बनाया था ये रूस ने। ठीक है। सहयोग है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आप इसका आंसर देंगे तो आपका हो जाएगा माता टीला का बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, बेतवा नदी पे है। निम्नलिखित में एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सी गैस पर आधारित है? सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा और दादरी। बताइए, गैस पे आधारित दो ही है। गैस पे आधारित कितने हैं? दो हैं। दो में से बताइए एक का नाम, आप बताइए एक का दिया। इसमें जो है कि निम्नलिखित में से जो है कि एनटीपीसी के संयंत्रों के गैस आधारित बताना है। तो गैस आधारित आपका दादरी में है। और इसमें हम बताएं कि दो होता है, तो आप दूसरे वाले का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दूसरा वाला का नाम क्या है, दूसरा वाला कौन सा है जो कि गैस संयंत्र है। दो होते हैं, दो हम बता दिए। एक इसमें आपका आंसर बता दिए और एक दूसरा वाला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई थी? आगरा में, बलिया में, देवरिया में, मिर्जापुर में। बताइए कहाँ की गई थी? मिर्जापुर में की गई थी। ठीक। बृहद सौर ऊर्जा प्लांट बनाया गया था। ठीक है। वो अभी किसके? फ्रांस की सहयोग से। आगे देखिए, नेक्स्ट, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा? माता टीला, राजघाट, माता टीला, राजघाट बांध, धनरौल बांध और रिहंद बांध। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप देंगे इसका जो है कि तैरता हुआ पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो कि रिहंद बांध पे बनाया जा रहा है। और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसको जो है कि इसको देखिए ध्यान से अच्छे से, और इसको जो है कि बने रहिए हमारे साथ इसमें बने रहिए, और जो है कि हमारे साथ बने रहिए आप। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है कि आप जो है कि बने रहिए हमारे साथ। और इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी लगातार, और आप इसको देखते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रोज सुबह वीडियो जो है कि आ जाती है। नेक्स्ट स्पेशल की जो है कि स्पेशल की वीडियो आपको 12वीं चैप्टर नंबर 12 की जो वीडियो आएगी वो जस्ट आपके आने वाली है। चैप्टर नंबर 12 की वीडियो आ जाएगी। इसके बाद अपकमिंग 8 AM सुबह आ जाती है। ठीक है। तो आप इसमें बने रहिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को जोड़िए इससे, ताकि आपकी तैयारी और आपके लोगों की तैयारी अच्छे से और बूस्टअप हो सके। ठीक है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, आजाद रहिए। धन्यवाद। ठीक है। आप लोग